आरएलएम को तो महिला के संबंध में बोलने का अधिकार ही नहीं है। उनको जब मौका मिला तो अपनी पत्नी को स्थापित किए, मौका मिला तो अपने बेटा को स्थापित किए, और फिर मौका मिलेगा तो अपने बहू को स्थापित करेंगे। उनको बताना चाहिए कि कब निशांत ने राजनीति में आंदोलन किया है, संघर्ष किया है, सामाजिक कार्यों में अपने आप को बनाए रखा है। ये लोग कहीं ना कहीं बिहार की चिंता छोड़ चुके हैं, अपनी चिंता में लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो समृद्धि यात्रा की समाप्ति किए थे। अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं और फिर से बिहार में यात्रा करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो उनके बेटे हैं निशांत, जब से पार्टी का दामन थामे हैं, अपने पिता के कदमों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार पार्टी के प्रदेश कार्यालय में तमाम अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। वो भी 3 मई से पश्चिमी चंपारण से अपनी बिहार की यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए सीधा हम राजद के प्रवक्ता अयाज अहमद जी से जुड़ते हैं। निशांत कुमार के साथ साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वह यात्रा पर निकलने वाले हैं। सबसे पहले तो जनता दल यू ने स्पष्ट नहीं किया है कि निशांत और नीतीश एक ही साथ निकलेंगे कि अलग अलग निकलेंगे। और निशांत को जब विरासत की राजनीति के लिए नीतीश कुमार जी ने लाया है तो क्या वो निशांत की राजनीति को आयाम देना चाहते हैं या स्वयं अपनी राजनीति जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और भूंजा पार्टी के लोगों ने मृत प्राय कर दिया उसको जीवित करना चाहते हैं। स्पष्ट करना चाहिए। दोहरी राजनीति और दोहरी सोच के साथ जो नीतीश कुमार जी राजनीति आज तक करते रहे हैं, कल तक कहते थे हमको देखे हैं जी, कभी परिवारवाद की राजनीति किए हैं, हम लोग तो समाजवादी हैं। और वो समाजवाद का पोल खुल गया जब उन्होंने अपने पुत्र की राजनीति में और पुत्र को राजनीति में एंट्री कराने के लिए अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके राज्यसभा जाना स्वीकार किया, ताकि निशांत कुमार को वो बिहार की विरासत की राजनीति में स्थापित करके नंबर 1 की कुर्सी दिला सके। लेकिन पार्टी के नेताओं, एक मिनट, उनके पार्टी के नेताओं से जब हम लोग सवाल करते हैं परिवारवाद को लेकर तो कहते हैं कि परिवारवाद किसे कहते हैं? परिवारवाद लालू यादव को कहते हैं कि देखिए किस तरह से अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किए। यहाँ पर नीतीश कुमार अपने बेटे को कोई मंत्री, कोई विभाग नहीं दिए हैं, केवल पार्टी का दामन निशांत थामे हैं, वो भी कार्यकर्ताओं के प्रेशर से। सबसे पहले तो जो परिवारवाद की राजनीति की व्याख्या लेकर के उनके वाचाल प्रवक्ता लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको बताना चाहिए कि कब निशांत ने राजनीति में आंदोलन किया है, संघर्ष किया है, सामाजिक कार्यों में अपने आप को बनाए रखा है। कभी नहीं। एकाएक उनको जनता दल यू की राजनीति में स्थापित कर दिया गया और एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में जनता दल यू के विधायकों के साथ बैठक किए। ये कौन सा कवायद चल रहा था जब भारतीय जनता पार्टी और भूंजा पार्टी ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि आपको नीतीश जी इसलिए नहीं हटाया गया कि आपके सुपुत्र को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, तब इनको बैकफुट पर आना पड़ा। और तो और दूसरे नंबर की कुर्सी के लिए भी कवायद कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भूंजा पार्टी ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि अभी सपनों में आप जी रहे हैं, अभी निशांत को हम लोग कोई पद नहीं देने जा रहे हैं और लालसा भी मत रखिएगा। तब इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि निशांत तो चाहते ही नहीं थे। अरे चाहते नहीं थे तो कैसे बैठक कर रहे थे एक अन्य मार्ग में, और कैसे उनका एक युवा कोर कमेटी बना था और किस तरह का पीआर बनाने का काम किया जा रहा था। राजनीति में एक जनता दल गठन भी हो गई। भाई निशांत टीम नहीं, बहुत टीम का गठन होगा, लेकिन निशांत को बिहार की जनता पसंद करेगी तब तो। निशांत का योगदान क्या है? संघर्ष और आंदोलन कहाँ किए हैं? जो लोग कहते हैं कि तेजस्वी जी को विरासत की राजनीति सौंप दी गई, उनको पता नहीं है तेजस्वी जी पहले विधानसभा का चुनाव लड़े, विधानसभा से जीत करके आए, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल की बैठक हुई, उसमें विधायक दल का नेता तेजस्वी जी को चुना गया, तब वो बिहार के डिप्टी सीएम बने, वो भी नीतीश जी के साथ कैबिनेट में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। तो उस समय जनता दल यू के नेताओं को नहीं समझ में आ रहा था कि तेजस्वी जी विरासत की राजनीति के हैं कि परिवारवाद की राजनीति के हैं कि संघर्ष के और आंदोलन की राजनीति के हैं।
तेजस्वी जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी साइकिल यात्रा करके, और बिहार में जो शराबबंदी का श्रेय जाना चाहिए जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। उन्होंने साइकिल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाई सुन लीजिए ना, साइकिल यात्रा उन्होंने किया था और कहा था कि हमें शराब नहीं किताब चाहिए, हमें मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। और इस मुहिम को उन्होंने गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया और महिलाओं को उद्वेलित किया, आंदोलित किया। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार तो मिल करके जो नई शराब प्रोत्साहन नीति लाए थे, उससे पंचायत और गांव-गांव तक शराब दुकानें खुलवाई थी। अब संस्कृति का माहौल कायम कर दिया था। हर टोले मोहल्ले गांव में गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल होती थी, महिलाएं बेचैन रहती थी, महिलाओं के साथ मारपीट की भाषा होती थी। और जिस तरह का इन्होंने स्थिति और परिस्थिति का निर्माण किया था, गरीबों के बच्चे, शोषितों वंचितों के बच्चे पढ़ना छोड़ करके अपने परिवार के झगड़ों में फंसे रहते थे। उससे निजात के लिए तेजस्वी जी ने जब 2015 में बिहार के डिप्टी सीएम बने तो उनका संकल्प था कि हम सत्ता में जब आएंगे तो बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू करेंगे। और 30 जनवरी महात्मा गांधी के शहादत दिवस से जो 2016 में शराबबंदी अभियान लागू किया गया, उसके लिए जनता के बीच से एक मानव श्रृंखला का निर्माण हुआ था, जो पूरे भारतवर्ष ही नहीं दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था। और सभी लोगों ने संकल्प लिया था, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे पत्रकार हों, सभी ने संकल्प लिया था कि ना पिएंगे ना पीने देंगे और बिहार में पूर्णतः शराबबंदी को लागू करवाने में सहभागी बनेंगे। आज किस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण पुनः भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, ये लोग समझ रहे हैं। लेकिन अब चाह कर भी ये लोग, चूँकि शराबबंदी बिहार में एक आंदोलन का रूप ले चुका है और आंदोलन को कोई व्यक्ति चाह ले, कोई सरकार चाह ले कि समाप्त कर देंगे, तो समाप्त नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। चलिए, विपक्ष के खिलाफ एनडीए के तमाम महिलाओं के द्वारा मोर्चा खोल दिया गया है। लगातार रोड पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है महिला। आज आरएलएम के तमाम महिलाओं के द्वारा विपक्ष के खिलाफ रोड पर मार्च निकाला जाएगा। आरएलएम को तो महिला के संबंध में बोलने का अधिकार ही नहीं है। उनको जब मौका मिला तो अपनी पत्नी को स्थापित किए, मौका मिला तो अपने बेटा को स्थापित किए, और फिर मौका मिलेगा तो अपने बहू को स्थापित करेंगे। जो परिवारवादी राजनीति को स्थापित करता हो वो महिलाओं के सम्मान की बात करता है तो हास्यास्पद लगता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन सी महिलाओं को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं? हेमा मालिनी, कंगना रनौत, स्मृति ईरानी, इन्होंने भगवतिया देवी को जब हम लोगों ने स्थापित किया तो उपहास बनाया, मजाक बनाया। हम लोगों ने मुन्नी रजक को जब एमएलसी बनाया, जी ने जब एमएलसी बनाया तो इन लोगों ने उपहास बनाया। जब हम लोगों ने लीला ठाकुर जी को एमएलसी बनाया तो इन लोगों ने उपहास बनाया। जब गरीब वर्ग की महिलाएं, शोषित वंचित वर्ग की महिलाएं राजनीति में स्थापित होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो महिला विरोधी सोच स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है। ये वैसी महिलाओं को चाहते हैं जिस महिलाओं को सामने रख करके राजनीति में लाभ लिया जा सके। लेकिन आप लोग तो महिला विरोधी बता रहे हैं। भाई महिला विरोधी कैसे हैं? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री किसने बनाया? राष्ट्रीय जनता दल ने। श्रीमती राबड़ी देवी जी जिस दिन बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी आज़ादी के बाद, उन्होंने महिलाओं को जितना सम्मान अधिकार दिया शायद किसी ने नहीं दिया होगा। और हमेशा जब भी हम लोगों को मौका मिला, लालू जी को मौका मिला, उन्होंने गरीब वर्गों की, शोषित वंचित वर्ग की महिलाओं को, पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी को लोकसभा में भेजने का काम किया, कपड़ा धोने वाली मुन्नी रजक को उन्होंने एमएलसी बनाने का काम किया, और नाई की बेटी को एमएलसी बना करके राजनीति में एक नया आयाम स्थापित किया और बताया कि हम गरीबों, शोषितों, वंचितों, जिसके लिए हम कोटा की मांग कर रहे हैं, उसको हमने राजनीति में स्थापित किया है। बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देखिए, राजद को जब जब मौका मिलता है वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करती है। जैसे पहले राबड़ी देवी का नाम लिए, तेजस्वी के जो बहन है, लालू परिवार यही कर सकता है, वो दूसरे महिला को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी का नाम क्यों नहीं लेते हैं? सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज का नाम क्यों नहीं लेते हैं?
नाम गिनाने लगेंगे ना तो भारतीय जनता पार्टी को शर्म से सर झुका लेना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कहने के लिए कुछ नहीं है। जो परिवारवादी राजनीति को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्थापित करता हो, जो परिवारवादी राजनीति को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करता हो, जो परिवारवादियों का गिरोह बना करके राजनीति में गठबंधन बनाता हो, वो परिवारवाद की व्याख्या करे तो ये हास्यास्पद के अलावा कुछ नहीं है। अब इस बिल को लेकर आप लोग क्या करेंगे? हम लोगों का स्पष्ट सोच है कि कोटा में कोटा होना चाहिए, और चालाकी की राजनीति हम लोग नहीं पहले भी चलने दिया, आगे भी नहीं चलने देंगे। चलिए, आगे भी नहीं चलने देंगे। एक आखिरी सवाल रख लेते हैं। आज बिहार के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। देखिए, कैबिनेट की बैठक बुलाए हैं, ढाक के 3 पात हैं, 3 लोग हैं। ये लोग 20 फरवरी के बाद आज बैठक करने जा रहे हैं। एक पहले हुआ था जो आउटगोइंग मुख्यमंत्री है उनकी कैबिनेट बैठक, और इनकमिंग मुख्यमंत्री का आज कैबिनेट बैठक है। हमको नहीं लगता है कि बिहार के विकास की बात करेंगे। ये लोग कहीं ना कहीं बिहार की चिंता छोड़ चुके हैं, अपनी चिंता में लगे हुए हैं, और कैसे मलाई काटे इसके लिए अपने लोगों को फ़ायदा कैसे पहुंचाएं, कैसे भ्रष्टाचार को एक मजबूत आयाम दे, इसके लिए कैबिनेट की बैठक करते हैं, उसी के माध्यम से अब पहुंचाते हैं। इस बैठक में बिहार के लिए कुछ नहीं मिलने जा रहा? बिहार के लिए मिलता तो कल प्रधानमंत्री जी से मिले थे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, बड़ी बड़ी बातें बाहर निकल के करते, कुछ मिला नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो विजय सिन्हा जी, नीतीश जी इसी पर सफाई देते रह गए, उसके अलावा कुछ नहीं किए। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे राजद के प्रवक्ता अय्याज अहमद जी तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स के माध्यम से जरूर रखिएगा। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं।